बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारे 9.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू है और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आपने 9.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने लास्ट लेक्चर में काम किया है आपने उनको कंप्लीट कर लिया होगा और उसमें होपफुली इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगर कोई आए तो आप अपने कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह कल परसों आपको सारे कमेंट्स का आंसर भी करूँगा और उनके जो भी प्रॉब्लम है वो आपके इशू भी जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको सारे इश्यूज़ भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, हमने 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें 6, 7, 8 तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के इनके काफ़ी ब्राइट चांसेस होते हैं। तो आप मेरी तरफ से बुक के ऊपर 302 पेज के ऊपर 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आते रहे हैं, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं 6 क्वेश्चन से स्टूडेंट स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। तो आइडिया वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर रहे थे कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है और हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट क्या है, ये सोल्यूशन यहाँ लिखा करें। गिवन दैट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, ये आपकी जो है वो 1 जो है आपका गिवन इन्फॉर्मेशन को नंबर 1 कह दें। एंड थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90। थीटा के लिए इंफॉर्मेशन दी है 0 लेस देन π/2। π/2 रेडियन यूनिट में 90 को कहते हैं। इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। रेडियन में होगा तो फिर सिर्फ 0 लिखना है, फिर ऊपर आपने डिग्री का साइन नहीं लिखना। और डिग्री में अगर दूसरे एंगल भी लिखने हैं तो फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री। और इसका मतलब होता है कि थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आप पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि एंगल अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हमें जो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें रिमेनिंग। तो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर वही है कि हम राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, ये हमारे पास बेस बन गई। क्लियर स्टूडेंट? अब फ्रॉम 1 बिल्कुल वही प्रोसीजर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m है। सो कोसेकेंट की डेफिनेशन अब आपको याद होनी चाहिए। कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, विच मीन हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर वाली है वैल्यू दी हुई है वो हाइपोटेन्यूज की है, जो डिनोमिनेटर वाली है वो परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज 2m एंड हाइपोटेन्यूज इज m स्क्वायर प्लस 1। तो आप ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली साइड्स पे ये दो वैल्यूज शो कर देंगे। अब आपका काम रह गया बेस फाइंड करना। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम, अब आपने वो यूज करना है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन 2m होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स वो आपने फाइंड करना है, तो वो अभी एज इट इज रहेगा। इस पर एक्सपैंड कर दें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज 4m स्क्वायर और प्लस बेस हमारा टारगेट है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट m स्क्वायर का स्क्वायर, m4 को ऐसे लिख लें
प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ये फिर फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो बेस इज m स्क्वायर माइनस 1। ये बेस की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 आ गई। तो आप देखें कि इस तरह हमने राइट ट्राइंगल जो है वो स्टूडेंट उसकी तीनों साइड्स की रेशो की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब वो हमें मालूम है, अब हम बाकी 5 फंक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर 2 पे कोसेकेंट गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल सबसे पहले फाइंड कर लें। सो साइन थीटा इज 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। एक हमने फाइंड कर लिया थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा ड्यू टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर नंबर 3 cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो राइट ट्राइंगल में बेस जो है वो m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज इज m स्क्वायर प्लस 1। सो cos थीटा इज m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो ये cos थीटा का आंसर आ गया। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दैट्स वाई cos इज पॉजिटिव। नंबर 4 पे आप cos का रेसिप्रोकल कर दें एंड दैट इज सीकेंट थीटा, m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, so that's why secant is positive। नंबर 5 पे आप टेंजेंट फाइंड करें। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। राइट ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लें 2m, सो 2m ओवर बेस की वैल्यू ले लें दैट इज m स्क्वायर माइनस 1। सो टेंजेंट इज 2m ओवर m स्क्वायर माइनस m square minus 1। theta belongs to first quadrant, तो ये टेंजेंट हमने इस तरह फाइंड किया। अब एक रह गया कॉट, तो कॉट जो है वो मैं इधर आपको कंप्लीट कर देता हूँ। तो नंबर 6 पे कॉट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। ये कॉट फाइंड हो गया। आगे में लिखना है थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कंप्लीट कर ली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर आया है, तो इसको शाबाश आप लोग नोट कर लें। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ये 2-3 डेफिनेशंस हैं, पहले उनको देख लें। उसके लिए वापस आपको आना पड़ेगा पेज 294 के ऊपर। सो पेज 294, इस पेज के ऊपर ये आर्टिकल है जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें आता है जी को टर्मिनल एंगल। को-टर्मिनल एंगल्स, को-टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कि ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रहे, एंगल डिफरेंट होते जाएं। मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट आप देखें कि आपकी जो है वो OA OB, ये आपकी अगर मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूँ, सो दिस एंगल इज थीटा। सो OA और OB के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो OA जो है वो इनिशियल साइड है और OB जो है वो टर्मिनल साइड। क्लियर हो गया जी। अब OA और OB ही 2 साइड्स रहेंगी लेकिन एंगल डिफरेंट होते जाएंगे। तो जो फर्स्ट एंगल है दैट इज थीटा, आफ्टर 1 रोटेशन
एक आपने ओ बी को पकड़ें, एक रोटेशन कंप्लीट करें और दोबारा जो है वो आप ओ बी पे आके रुक जाएं। तो एक अब कितना एंगल होगा, थीटा पहले था और उसमें अब एक रोटेशन ऐड हो गई, यानी 360 डिग्री का एंगल ऐड हो गया आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल लिया तो अंडरस्टूड है कि रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक और दफ़ा अगर आप कंप्लीट कर दें, सो थीटा प्लस 360 पहले ही था, एक 360 और हो जाएगा, यानी बेसिकली वो 360 प्लस 360 हो जाएगा, तो वो आपका थीटा प्लस 720 बन जाएगा आफ्टर 2 कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो देखिए ये एंगल नया बन गया, ये एंगल नया बन गया, एक और सबसे पहला है। तो ये जिनको मैंने हाईलाइट किया, ये सारे वो एंगल हैं जिनकी इनिशियल साइड ओ ए ही है और टर्मिनल साइड ओ बी ही है। तो सेम साइड से ही जो एंगल जनरेट, डिफरेंट एंगल जो जनरेट हो रहे हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। तो इन सारे एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। और ये अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर दें, तो यानी अगर सेकंड डायग्राम हम अगर ये बना दें एंड सो ऑन, इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर हम पहला एंगल हमारा यही है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ओ ए और ओ बी, और अब हम ओ बी को बी से पकड़ें और क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, यहाँ से ऐसे दोबारा एक सर्कल कंप्लीट करें। तो पहला एंगल थीटा था, तो अब थीटा माइनस 360 हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन से एंगल नेगेटिव हो जाएगा आफ्टर 1 क्लॉकवाइज रोटेशन। तो फिर ये एंगल को डबल कर देंगे तो थीटा माइनस 720 हो जाएगा, ये 2 रोटेशन क्लॉकवाइज होने के बाद ये एंगल बनता होगा। इस तरह इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इन दोनों केसेस को जब हम कंबाइन करें तो एक को टर्मिनल एंगल या जर्नल एंगल जनरेट हो जाता है, जिसको मैं यहाँ पे एक फार्मूला की सूरत में लिख देता हूँ। सो जर्नल एंगल इज इक्वल टू, देखें थीटा वो जो को टर्मिनल है फर्स्ट एंगल प्लस 360, कभी वो 720, यानी 360 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं k इंटू 360 डिग्री। सो k इज, फिर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, k सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, और ये k जो है वो रोटेशन की तादाद को बता रहा होगा। k शोज नंबर ऑफ रोटेशन, कि एक रोटेशन के बाद, 2 रोटेशन के बाद, 3 रोटेशन के बाद जो एंगल होगा वो क्या होगा। सो दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स जर्नल एंगल। अगर आपको कोई एंगल जर्नली दिया जाता है कि जैसे 720 एंगल है, इसको आप इस फॉर्मेट में, इसका को टर्मिनल एंगल के फॉर्मेट में लिखें, तो आपको फिर इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इस ये डिग्री में मैंने लिख दिया। तो दूसरा अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो फिर ये थीटा प्लस 2k पाई की शक्ल में आ जाएगा। सो 2 पाई मीन 360 और k नंबर ऑफ रोटेशन। तो फिर ये इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, हेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये आपका पेज 294 के ऊपर ये को टर्मिनल की पहले ये डायग्राम एक्सप्लेन किया, फिर ये डायग्राम एक्सप्लेन किया। इसमें रोटेशन ऐड हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। तो इस सूरत में कभी एंगल एक रोटेशन ऐड होती है और इसमें सब्ट्रैक्ट होती है। दोनों केसेस में को हमने कंबाइन कर दें तो k आ जाएगा, k बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला आपने मेमोराइज करना है। जर्नल एंगल्स को अगर हम को टर्मिनल एंगल निकालना चाहें विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंगल, तो हमने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज जो है पेज 295, इसके ऊपर कुछ डेफिनेशन है। पेज 295, इसके ऊपर आपकी जो डेफिनेशन है वो है जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन।
एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब है, इसकी डेफिनेशन है बुक पे बहुत अच्छी और क्लियर लिखी हुई है, आपने वहाँ से प्रिपेयर करनी है 295 पेज के ऊपर। An angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin. An angle is said to be in standard position. An angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin of the rectangular coordinate system and its initial side along the positive x एक्सिस फुल स्टॉप। ये दो लाइनें जो हैं वो आपकी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन है। मतलब ये है कि आपको एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उनका जो इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ये डायग्राम पहले बनानी है और फिर इसके अंदर टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल जनरेट करना है। सो दिस इज ओ ए योर इनिशियल साइड, और अगर टर्मिनल साइड आपकी यहाँ पे है सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये रोटेशन रहेगी तो ये एंगल। इसी तरह अगर नेक्स्ट में चला जाएगा या यहाँ मूव आगे, सो दिस इज ऑल्सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यहाँ पे एंगल आ जाएगा 90, दिस इज ऑल्सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल होगा स्टैंडर्ड पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल होगा दिस इज स्टैंडर्ड पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल होगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन। एंड इसी तरह एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो भी कोई एंगल बनते होंगे, कोई वेल नोन एंगल बन जाएंगे जैसे 30, 45, 60, 90, 180, 270, दीज आर ऑल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये उन्होंने नीचे बताइए, और मोस्टली एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन जो है वो क्वाड्रेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल, ये जहां ये चार डायग्राम और इनके क्वाड्रेंट्स खत्म हो रहे हैं उसके बाद आ रही है, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस, if the terminal side of an angle falls on x axis or y axis then it is called angle in quadrantal angle। means के जैसे ही आप स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल को डिस्कस कर रहे होंगे, this is your origin and this is your initial side, rotation continue है, this angle is only angle in standard position। जो ही टर्मिनल रे y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी तो इस एंगल की वैल्यू हम जानते हैं कि दैट इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री नो डाउट एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन भी है, बट अदर हैंड इसको क्वाड्रेंटल एंगल भी कहेंगे, और कॉमनली हम इनको क्वाड्रेंटल एंगल में लेते हैं क्योंकि इनकी वजह से क्वाड्रेंट बन रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होते, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर फॉल करते हैं। तो यही इनकी डेफिनेशन भी बन रही है कि इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और y axis then it is called angle quadrantal angle। और आफ्टर फर्स्ट रोटेशन, एक रोटेशन जब कंप्लीट होती है तो वो आपके वेल नोन क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो 90, फिर 180, फिर 270 एंड देन 360 डिग्री जो है वो वेल नोन क्वाड्रेंटल एंगल है इन वन रोटेशन। तो ये इन बुक के ऊपर 295 पेज के ऊपर ये बातें लिखी हैं कि सो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो आपको ये मेमोराइज होना चाहिए अब कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वाले एंगल हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल भी हैं और स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल भी हैं, लेकिन उनके अलावा जो सिर्फ किसी क्वाड्रेंट के अंदर है वो सिर्फ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बट 90, 180, 270, 360 दीज आर ऑल कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। इस तरह सेकंड रोटेशन में इनके ऊपर जब दोबारा एंगल आएंगे वो जो भी एंगल बनेंगे वो भी सारे क्वाड्रेंटल एंगल बनेंगे। यानी जो ही टर्मिनल रे किसी एक्सिस के ऊपर आएगी आफ्टर 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन और मे बी इन्फिनिट रोटेशन, तो जो भी एंगल जनरेट होगा उसको एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाएगा। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए थी। फिर ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ये बातें पता होनी चाहिए। फिर इन सब एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ भी कुछ होती हैं। इन सब एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसा कि 302 पेज के ऊपर
एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करके दी हुई हैं, तो हमने उनको मेमोराइज़ करना है और फिर उनसे एक टेबल बनाना है। वो टेबल को आप याद रखें, मैं अभी आपको वो टेबल बना देता हूँ वैल्यूज़ का। टेबल बनाने के बाद वो टेबल की वैल्यूज़ को आप कोशिश करें मेमोराइज़ करें। कैलकुलेटर पे भी वो अवेलेबल हैं, वहाँ भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आप मेमोराइज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे हमारी 9 पॉइंट जो है वो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ। अच्छा, इसका तरीका ये होगा कि आप यहाँ थीटा एंगल शो करेंगे, तो यहाँ आप साइन थीटा से शुरू करेंगे, फिर आप कॉस थीटा लिखेंगे, फिर आप टेंजेंट थीटा लिखेंगे, फिर इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, CSC थीटा, फिर उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, फिर उसके बाद टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और फिर आप 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट कर दें, फिर 30 डिग्री। अच्छा, मैं इनकी रेडियन भी लिख देता हूँ, सो π/6 रेडियन, एक ही बात होगी। 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन, एक ही बात होगी। 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन, एक ही बात होगी। 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन, एक ही बात हो जाएगी। तो आपको एटलीस्ट इतनी वैल्यूज़ का टेबल मेमोराइज होना चाहिए। अच्छा, अब ये बनाने का ट्रिक क्या है स्टूडेंट? ये बनाने का ट्रिक स्टूडेंट ये है कि आप गिनती लिख लें 0 1 2 3 4। इनकी वैल्यूज़ जो है वो आपको मैं मेमोराइज़ करने का ट्रिक बता रहा हूँ। 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखें और हर को 4 पे डिवाइड कर दें, सबको 4 पे डिवाइड कर दें, और फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लें, होल स्क्वायर रूट। ये 0 ही हो जाएगा, 0/4 इज 0। ये 1/2 हो जाएगा, 2 2 4, ये 1/√2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, बट 4 का 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1/√1 नहीं होता है। तो इससे हमें जो आंसर मिले हैं वो इनकी वैल्यू है, यानी साइन 0, यानी अगर थीटा जो है वो 0 होगा और फंक्शन साइन होगा, रेशो साइन होगी, तो उसका आंसर 0 ही होगा। सो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, सिमिलरली साइन π/6 इज ऑल्सो 1/2, साइन 45 is 1/2, sin π/4 is also 1/2, sin 60 is √3/2, and similarly sin 90 is 1। तो ये पहली सिर्फ आपको लाइन प्रिपेयर करनी है, उसके बाद सारा कुछ आप इसको देख के बना सकते हैं। अच्छा, साइन हमेशा पहले लिखना है, साइन का ये ट्रिक है। जब आंसर आ जाएंगे तो लास्ट का जो आंसर है वो कॉज लिखते वक्त पहले लिखना है, सेकंड लास्ट का जो आंसर है वो आपने सेकंड नंबर पे लिखना है, थर्ड लास्ट वाला उधर थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और जो ये वाला होगा वो सेकंड लास्ट पे चला जाएगा, और 0 जो था वो लास्ट पे चला जाएगा। तो ये कॉज के आंसर बन जाएंगे। ऊपर से ही आंसर देख के रिवर्स ऑर्डर में लिख देने हैं, एंड वाला पहले, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे, थर्ड लास्ट थर्ड नंबर पे, और फिर ये फोर्थ लास्ट जो है वो आपका सेकंड लास्ट बन जाएगा, और फर्स्ट वाला जो है वो आपका लास्ट बन जाएगा। तो ये साइन और कॉज की वैल्यूज़ का टेबल आप जब बना लें तो ये बाकी सब तो रिलेशनशिप से बन जाते हैं। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉज, तो 0/1 दैट इज 0, 1/2 ओवर √3/2, यानी इन दोनों को डिवाइड करते जाना, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/√3,
So 1 over square root of 2, 1 over square root of 2, this is 1. Square root of 3 over 2, 1 by 2, and this is square root of 3. So 1 over 0, this is undefined, उसको infinity symbol से mention कर देंगे. Tangent का बन गया cosecant साइन का रेसिप्रोकल. तो ये जो है रेसिप्रोकल जो है वो 0 का जो है वो 1 over 0 होगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड. ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा. कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड, this is square root of 3, this is 1, this is 1 over square root of 3, and this is 1 over infinity which is 0. तो स्टूडेंट ये मैंने आपको टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ बना के दे दिया है. ये कैसे बनाना है ये ट्रिक भी आपको मैंने बता दिया है. सिर्फ पहली लाइन का ट्रिक है कि आप 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखें, हर एक को 4 पे डिवाइड कर दें, हर एक का स्क्वायर रूट ले लें, जो उनको सिंप्लीफाई करके आंसर बचेंगे वही हमारा इनकी इन एंगल्स पे साइन की वैल्यूज़ होंगी. उसके बाद कॉस की आप रिवर्स ऑर्डर में लिखें. सो बाकी आप वो रिलेशनशिप जो हमने इनके पढ़ेंगे, टेंजेंट साइन ओवर कॉस होता है, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल, वो उनके आंसर्स को रेसिप्रोकल कर दें. ये जो टेबल में हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं स्टूडेंट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें यही टेबल की वैल्यूज़ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे और उससे हमारी पूरी 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल का आपको पता होना चाहिए. ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के जो हैं वो बेसिक्स या प्रीवियस नॉलेज हैं, इसमें आप ग्रिप करें. नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.